नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्षेत्रफल का ये 5वां क्लास लगाने वाला हूं, जिसमें अभी इससे पिछले मैंने 2 क्लास लगाया है, जिसमें वर्ग के लिए पढ़ा दिया है, आयत के लिए पढ़ा दिया है। और आज मैं त्रिभुज पे बात करने वाला हूँ। किस पे? त्रिभुज पे। और त्रिभुज पे त्रिभुज पे वो समबाहु त्रिभुज हो या प्लेन वाला त्रिभुज हो, उस पर कौन कौन चीज़ बात करना हो तो मैंने कुछ लिख दिया हुआ है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों हम लोग को याद ही है। त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमको लगभग याद ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में, गौर सुनिएगा, मैं जिस बात को मैं कहता हूँ उस बात को गौर से सुनिएगा। होता है क्या कभी कभी आपको कि ना, शुरू में अब हमको तो याद ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, निकालो आगे बढ़ जाते हैं। इसी दरमियान में क्या होता है, कुछ ऐसा गूढ़ बात इसमें आपको छूट जाता है जो आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी हम आपसे कहना चाह रहे हैं, देखिए, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको याद है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अलावा समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई दिया रहे तो उसका भुजा निकालेंगे कैसे? अगर समबाहु त्रिभुज का अंदर में वृत्त दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? या समबाहु त्रिभुज के अंदर में वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कैसे निकालेंगे? या समबाहु त्रिभुज के बाहर में परिवृत्त बोलते हैं, बाहर में अगर वृत्त डाला हुआ हो तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, या वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, ये सारी बातें, या भुजा कैसे बताएंगे, या वृत्त की त्रिज्या कैसे बताएंगे। आज इन सारी बातों पे बात करने वाला हूँ। इसलिए इसको हमने कुछ सूत्र लिख दिया है। आप क्या करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपके समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो हमने कुछ लिख दिया, पाइथागोरस का कुछ रूल है, ये विकर्ण उकर्ण, उसको समझेंगे तो कितना काम आएगा तो देखिएगा आप। इसलिए आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनें, ठीक है? आप तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए, ठीक है, आए आप लोग भी कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए। कॉपी कलम, किताब नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, कलम तो ले ही लें। अब देखिए, सूत्र लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज में अगर हमको, जैसे हम लोग समकोण में ज़्यादातर बना लें, ऐसे त्रिभुज बना हुआ है और इसका बना दिए हैं, तो इसका मान अगर 4 है और इसका मान अगर 3 है, इसका मान अगर 5 है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस पर बना देते हैं तो 2 दूना 4 बराबर 2 तिया 6 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जो भी स्क्वायर लगा देते हैं, जो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना कोई दिक्कत है। ऐसे ही क्या करते, अब इसी पे आप लोग क्या करते थे, देखिए, जब कभी क्षेत्रफल दिया रहे और क्या क्या दिया रहे, आधार ना दिया रहे, और बोले आधार का ऊंचाई ज्ञात कर, इसको दिया रहे कि क्षेत्रफल दिया रहे और बोले आधार ज्ञात करने, तो इसी से अपने 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पे जो निकालते हैं उसके हिसाब से क्षेत्रफल को वही 1/, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब मान लो आधार नहीं दिया, बोल रहा ऊंचाई, क्षेत्रफल दिए हुआ आधार ज्ञात करने के लिए, तो ऊंचाई इधर गुना है तो उधर जाकर भागा हो जाएगा, 2 इधर नीचे है तो उधर जाकर भागा हो जाएगा, तो 2 गुना क्षेत्रफल लगा देंगे, 6 को 12 से गुना कर देंगे और 4 से भागा देंगे तो आ जाएगा 3 आंसर। वो इसी सूत्र से इसको बना लेते हैं, जो आपको आता है। अब ये इसको हमने नहीं लिखा है कि कभी कभी क्या आधार ना दिया हो और बोले तो क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो क्षेत्रफल अगर 6 सेंटीमीटर तो वही इसको 2 से गुना करते हैं, 6 गुना 2, और ये वाला बात नीचे चला जाता है, 4 से भगा देते, 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6 बराबर। इसी तरह ऊंचाई, आधार कुछ भी निकाल लेते हैं, जिस पे हमने इस पर चर्चा नहीं किया। एक क्या होता है कभी कभी, देखिए, एक कभी कभी क्या होता है, ये तो कॉमन सी बात है जो अपने आता है, थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं आपको, इसी पर हम बताते चलेंगे। अब इसके साथ साथ हमने क्या लिख दिया है थोड़ा सा, कि ये जो त्रिभुज हमने लिखा था तो इसका कहाँ काम आता है, गौर से देखिए। यहाँ पर लिखा है 3 4 5, यानी एक ये जब समकोण त्रिभुज होता है तो ये पाइथागोरस में हम लोग पढ़े हैं कि एक भुजा अगर 3 होगा, दूसरी भुजा अगर 4 होगी, तो सबसे बड़ी यानी विकर्ण इसका 5 होता है। ये पता है, 3 4 5, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, दोनों को जोड़ेंगे, बड़ी भुजा तो रूट अंडर में डालेंगे तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल तोलेंगे तो 5, इतना पता होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब ये जो थोड़ा मोड़ा याद आता है, देखिए इसके साथ थोड़ा सा क्या है, ये 3 है तो 3 का दूना 6 हो गया, तो 4 का दूना 8 हो गया, 5 का दूना 10 हो गया। अब 6 है तो 6 का दूना 12। अगर हमको कोई पूछ दे कि ये 4 ये कितना है, 6 है और ये 8 है, तो विकर्ण ज्ञात करें, तो अब हम लोग उसको लिखने नहीं लगते, इसका स्क्वायर करके याद वही थोड़ा सा याद कर लिए, 10 लिख दिए। या एक त्रिभुज है जिसके विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर है, तो लंब तो वही 8 बता देते हैं। हाँ, अगर ये याद रहता है, ये सबसे बड़ा जो है कर्ण होता है और छोटा में कोई लंब कोई आधार ही होगा, उसी का डबल, 6 का डबल 12, 12 का दुगुना 16 और 10 का दुगुना 20, ये तीनों एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ बगल में एक लिखा हो, जैसे कि अगर कोई आपको कह दे कि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी आधार 5 सेंटीमीटर और लंबाई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात करें, तो वो नहीं करने लगता, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन याद रखते हैं, 13 लिख देते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा काम कहाँ आता है, तो देखिए, जैसे कि अभी हम एक बात कर रहे हैं आपसे, देखिए अब आपको अभी लग रहा है कि जैसे कि इसका ज़रूरत नहीं है, क्या लिखें, पड़ेगा अभी ज़रूरत। क्या होता है, तो देखिए, जैसे अगर आपको कोई पूछ दे कि एक आयताकार खेत जिसके विकर्ण की लंबाई
17 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो, 17 सेंटीमीटर हो, और इसका परिमाप विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो, और इसका परिमिति या परिमिति जो बराबर 46 सेंटीमीटर हो, 46 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप इस सवाल को बनाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे आप। मानना पड़ेगा परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसलिए l प्लस बी बराबर, यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी बराबर लिखना पड़ेगा 46, इसलिए 2 से 2 इसको काट दिए तो 23 आ गया, इसलिए l प्लस बी बराबर हो गया 23। अब एगो क्या करना है, इसलिए l बराबर 23 माइनस एगो को x मानेंगे, तो एगो को 23 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, 23 माइनस एक्स। अब दोनों के क्या करेंगे, वही एक्स स्क्वायर जो इसका 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको रूट में डाल के बराबर 17 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर ये बात याद रहेगा तो देखिए क्या करेंगे, विकर्ण है ये त्रिभुज वाली बात याद आ गई, तो सबसे बड़ी भुजा अगर 17 है तो कौन ऐसे विकर्ण 17 वाला याद है, तो देखिए यहाँ 17 लिखा हुआ है, 8 और 15, तो 17 का स्क्वायर 289, 15 15 या 225, 88 64, तो हो गया 289। अगर ये विकर्ण 17 है तो ये क्या होगा, एगो 15 होगा और एगो 8 होगा। तो देखिए 23 में से 8 घटाएंगे तो 15, और तो आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 8 23, 15 8 23, 2 से गुना करेंगे 46 मिल गया। तो इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने बोले तो लिख देंगे अब 15 गुना 8, 15 8 120 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है मीटर है मीटर स्क्वायर। ये इन चीज़ों में बहुत काम देता है, लेकिन आप बगैर इसके बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि परीक्षा हॉल में टाइम अपने लोगों के पास कम होता है, तो इसलिए कुछ 2-3 बातें हमसे जो कुछ बच्चे जीनियस होते हैं क्या करते हैं, वही लोग ऐसे देखते सवाल चेक देते हैं कैसे, यही सब बात याद रखते हैं, वो कुछ हमसे एक्स्ट्रा करते हैं, वही आपको करना पड़ता है। कोई दिक्कत, तो इसका ऐसे भी बना सकते थे, कोई एकदम ठीक है। चलिए, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं, तो हम समझाएं आपको कि ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको याद कर लें आप। तो जब आप याद कर लेंगे आप इसका, तब क्या होगा कि देखिए आप अब इस पर क्या करते हैं, अब ऐसा ही ये वाला हो गया था, अब हम लोग इस वाले पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस वाले पे पता। अब ये कैसे बनता है, और इसका भी काम हो चुका था तो इसको भी हम थोड़ा सा मिटाई देते हैं। अब इसका तो कोई काम है ही नहीं, तो हमने कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो अब इस पर क्या बात करते हैं, तो थोड़ा सा देखिए क्या है कि वो वाला त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा ना मिलती जुलती हो, चाहे कैसा भी हो, जैसे मान लो एक का लंबाई 13 है, 14 है और 15 है, ऐसी भुजा वाला त्रिभुज जिसकी एक भुजा 13, एक 14 और एक 15, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसमें लंब आधार नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस पर से इस पर लंब डाल सकते हैं, इसका लंब निकाल लेंगे और वही 1/2 को चेक कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो लंब निकालने में जितना टाइम लेंगे उसका अच्छा आसान टाइम ये वाला सूत्र लगा देंगे, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। और a b c का मतलब कोई पहली वजह a b c, चाहे यह a e b c, चाहे e a b c, किसी को कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और s का मान निकालने के लिए नीचे लिखा हुआ है कि तीनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। तो तीनों को 13, 14 और 15 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, a प्लस बी, उसको 2 से भागा दे देंगे तो कट गया 21, यानी s बराबर 21 हो गया। अब जहाँ जहाँ s है वहाँ लिखेंगे तो देखिए √s तो पहले 21 और s माइनस a तो 21 में से घटा दिया 13, तो 13 8 21, फिर कहता है s माइनस b तो 14, तो 14 7 21, और फिर 21 में से 15 तो 6। अब इसका क्या करेंगे, आपका मन है आप इसका पूरा गुना कर लेंगे, उसका एक ही बार वर्गमूल निकाल देंगे। नहीं आपका मन है तो देखिए आसान से, यहाँ 7 दिख रहा था, यहाँ 7 के लिए 7 और गुना 3, 7 या 21, 4 गुना 2 8, और 6 को 7 है तो 7, हाँ 2 ठीक था, तो और 7 और गुना 6 का 3 गुना 2। और हमको मालूम है कि रूट के अंदर में जो 2 बार आता है बाहर एक बार निकाला था, 1 7 1 7, 2 को 7 है तो 1 को 7 निकाले, काटते नहीं है, वो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, हम आपको काटना नहीं है। 1 7 1 7 1 7 लिख दिए, हो गया ना, 1 3 और 1 3 तो 1 3 लिख दिए, 1 2 2 को 2 अंदर में है तो 1 2 लिख दिए, और 4 का वर्गमूल ऐसे भी 2 हमको मालूम है, रूट में डाल दिए। सॉरी रूट से तो बाहर निकल ही गया है, तो इसको अब क्यों रूट में डालेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर, जो भी है क्षेत्रफल इसका आंसर हो गया। मीटर में स्क्वायर लगा देना है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आप क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अब देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये वाला हो गया था तो थोड़ा सा अब इस वाले पे बात कर लेते हैं कि एक समबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, उसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज ऐसे हम पहले बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए लग रहा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है।
तो अब इसी का कहता है क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या होगा, एक भुजा दिया रहेगा, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो अगर आपको कोई दे दे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसी पे हम लोग अच्छा से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत फंसता है सवाल। कभी इसके अंदर में वृत्त, कभी इसके बाहर में वृत्त, उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज, जो हम बात अभी बोले थे उन बातों को ध्यान से देखना है। तो अब इसका दे दिया था, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए क्या है कि सूत्र लिखा हुआ है, देखिए, और जो जिससे लिखा हुआ ना, हमने सूत्र कुछ लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते, उसी पर हम लोग थोड़ा बात करते करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा का मान दिया हुआ है, तो लगा दिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/4 गुना 8 का स्क्वायर। तो 8 गुना 8 काट दिए, 4 दूना 8 है कटने वाला नहीं ना, भुजा स्क्वायर कहाँ से, यहाँ से लिया है। हाँ बिल्कुल, जो अरे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो कर सकते हैं आप, लेकिन अब इसमें क्या करना है, ऐसे तो कुछ करना ही नहीं है। तो 8 दूना 16 लिख दिए, तो 16√3। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, अब हम इसी पे बात कर रहे थे कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अब दूसरा क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अब यही सवाल अगर आपको दे दे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अभी हमने कहा कि दूसरा नंबर सूत्र के समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर रहे तो उसको अब हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं। चलिए इसको मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ले लीजिए। अब चलिए, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो अंतःवृत्त की अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो समबाहु त्रिभुज का कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। पहले अंतःवृत्त पार लेते हैं। अंतःवृत्त का मतलब होता है कि इसके अंदर अंदर में वृत्त, बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर अंदर में वृत्त है। अब इसके अंदर अंदर में वृत्त है, तो अब दिए हुआ है, तो अब अगर दिया रहे कि ये इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कैसे दिया रहेगा, तो देखिए, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो a/√3 लिखा हुआ है, 8 ही लिखे तो 8 ही कि इसका सेंटीमीटर 8 है, 8 सेंटीमीटर इसका भुजा है, किसका, समबाहु है तो सारा बराबर ही होगा। तो अब कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर, अब सवाल कैसे पूछता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, चाहे एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, और इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, या अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, या पूछ देगा शेष भाग जो बचा हुआ भाग उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वही पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे और क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे, लिखे भी थे उस दिन थोड़ा सा सूत्र। वृत्त का परिधि पूछेगा तो वही परिधि वाला सूत्र लगा देंगे, लेकिन त्रिज्या तो मालूम होना चाहिए पहले, तो इसलिए अब इसमें पर ये मालूम करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दिए हुआ है सूत्र, त्रिज्या बराबर r बराबर सूत्र देता है अंतःवृत्त की a/2√3। तो a का मान यहाँ 8 है तो 8 लिख दिया, 8/2√3। तो 2 से कटने वाला तो काट दिए, 4/√3 लिख सकते हैं। आपका मन होगा परिमेयकरण करने का तो कर सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, कहीं आगे इसका मान आ जाए कटने वाला तो कट जाएगा, √3 का चाहे उसका मान आएगा तो कट जाएगा, काट सकते हैं आप। अब तब तक क्या करें, अगर अच्छा लग रहा हो, बीच में एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी थोड़ा सा किया करिए। कहा था मैंने कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे आप। तो अब इसका हम लोग निकाल लेंगे। क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे, परिधि पूछेगा तो परिधि वाला सूत्र लगा देंगे। आर जब निकल गया तो पता ही है। और देखिए, अब कभी कभी क्या कह देता है आपको कि इसी का क्या कह देता है, गौर से देखिएगा कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का मतलब क्या, बाहर से क्षेत्रफल होगा, इसलिए ये सूत्र काम आता है। अभी इस पर हम लोग अंतःवृत्त पे बात कर लिए। अब कहता है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परि मतलब बाहर, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। अब इसके बाहर त्रिभुज के बाहर में वृत्त है, अब इसका क्या करना है,
त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका जो त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो उसके लिए एक आसान सा सूत्र है, फिर वही लगाना पड़ेगा। हम जब आपको बोले कि परेशानी आ जाएगी, वो नहीं करना है, यहाँ सूत्र ही लिखा, इसलिए हमने लिख ही दिया है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर आर बराबर होता है परिवृत्त का a/√3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a/√3, ये है, और यहाँ अंतःवृत्त का था a/2√3, और परि मतलब बाहर का है तो a/√3 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसका जो मान है वही कर देंगे, हाँ 8/√3, और खटाक से आर का मान निकल गया। जब आर का मान निकल गया तो क्षेत्रफल निकालना वही πr² लिख देंगे, 2 बार स्क्वायर, 3 से 3 वही 3 का, हाँ हाँ बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अब उसका त्रिज्या पूछे तो इतना ही लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए इसको भी आपको समझ में आ गया। अब कौन सा बचा हुआ था, देखिए ये भी हो गया। अब बचा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर क्या दिया रहे कि जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे यही है, तब इसी को ले लीजिए आप। एक समबाहु त्रिभुज है और आपको कह रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई मतलब कौन, हाँ वो बिल्कुल एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए अब आपको दे दिया सवाल कि एक समबाहु त्रिभुज है और कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई कब, जब भुजा मालूम हो। तो भुजा अगर 6 सेंटीमीटर, अभी 8 लिखा था कैगो में, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दिया। चलो 6 सेंटीमीटर लिख दिया। 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज वाले भुजा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो जब ऊंचाई ज्ञात करना है तब फिर वही अब ऊंचाई का मतलब ये, अब इसको के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको। अब इसको डालेंगे तो वही, अब ये लंब वाला बात निकालना पड़ेगा सूत्र। तो अब इतना कौन लगाएगा, इसको समद्विभाजित करेंगे। अब इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, इस समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए इधर पे बनाने में परेशानी है, बना तो सकते ही आप, हम तो कह रहे हैं कि आप बना सकते हैं। आपने जो चर्चा किया कि हम इसको कर्ण मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कतई कोई दिक्कत नहीं है। उससे अच्छा है उसको जो निकालेंगे तो फिर ऐसे नहीं निकाल सकते क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो a² बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई, यहाँ क्षेत्रफल, इसका मान पुट कर देंगे, यहाँ आधार का मान 6 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 6 पुट करेंगे और हो गया। इसको इधर भेजेंगे, इसमें भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ भी 6 का स्क्वायर है, लिखेंगे 6 गुना 6, 6 गुना 6, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही होता है, इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, हमने क्या कहा, लेकिन इतना टाइम कहाँ है आपने, कौन 6ठा 7वां 8वां में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। किसको याद कर लेंगे, तो देखिए धड़ाक से बन जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर। तो ये तो हो गया था समबाहु, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, तो समबाहु त्रिभुज को अब ये सूत्र लगा देंगे, ऊंचाई h बराबर सूत्र होता है a × √3/2। निकाल के देखेंगे वही आएगा, आप करके देखिएगा ना। तो आगे इसका मान कितना, a का मान 6 है, तो 6 गुना √3/2, 2 से ही कट गया 3, तो बराबर निकल गया 3√3। वही निकला इसका मान 3√3, इसका ऊंचाई निकल गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अब उसी तरह क्या है कि एक सूत्र ये बचा हुआ है, देखिए क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कब, यदि ऊंचाई दिया है, यदि ऊंचाई दिया, जैसे अभी हम इसी सवाल को मान लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हम इसको मान लिए थे, भुजा मान लिए थे ना। अब मान के चलो इस सवाल में भुजा नहीं है और दिया कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 3√3 है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। अब अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है तो क्या ज्ञात करेंगे, तो अपने लोग देखिए जब ऊंचाई दिया हुआ हो तो भुजा बराबर a बराबर, तो a बराबर होता है 2h/√3। तो अब a का मान नहीं है, h का मान दिया हुआ है, तो h का मान क्या, तो 2 गुना h का मान यही रहने देता है, इसी का मान यहाँ दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ लिख दिया हुआ है, तो 3√3 और उसके बटा में √3 से √3 कट गया, 3 गुना 6 सेंटीमीटर बच गया। देखिए बच गया ना कि नहीं बच गया। तो यही बात, इसीलिए हमने इस सूत्र को लिखा है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आपसे हम कह रहे थे कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार थोड़ा सा क्या करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए, अब हमने एक सवाल लिख दिया आपके पास कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमने जो इतना समझाया, इसमें आपके समझ में क्या आया नहीं आया, उस पर भी हम लोग बात कर लें। समबाहु त्रिभुज की भुजा की ऊंचाई, अभी उसको आपको बता देना है, ठीक है। और इससे क्या कर लेना है कि आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना है। हम समझ जाएंगे कि हमने जो आपको पढ़ाया है
कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम समझ जाएंगे कि हम जो आपको समझाएं सो आपके कितने समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा लाइक शेयर भी करना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइक शेयर भी करते रहिए। और हम आपसे कहते हैं कि हम तो फ्री में क्लास दे ही रहे हैं आपके समझ में अगर आ रहा हो तो आप क्या करें, कमेंट भी थोड़ा लिखा ना, आपका कमेंट लिखना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक बात और कहा था कि अगर होगा तो अब कुछ इसमें थोड़ा सा और बाकी उसको हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम आर्य सवाल वस्तुनिष्ठ जो है उसका पूरा बना देंगे। अगर आप लोग कहेंगे हाँ कि बना दीजिए सर, अच्छा लगता है, तो हम उसको बना देंगे। थोड़ा इस पर भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।